गोली मारा भाई के, गोली छोटका भाई के। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप कहें कि अपराधी बाहर वाले होते हैं तो ये बिल्कुल कहना गलत है। आखिरकार जो भी वारदात बिहार में हो रही है वो कहीं ना कहीं आपसी विवाद को लेकर, जमीन विवाद को लेकर, रिश्ते में ही होती है। और ये विवाद भी जो है वो जमीन विवाद को लेकर ही हुआ है। और पटना से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। घर के बाहर वो झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच जो भैंसुर है महिला के, उसने आकर गोली मार दी और महिला की हत्या कर दी। इसके बाद इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है। और क्या कुछ हुआ है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में आए दिन अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि अपराधी बाहर वाले होते हैं तो यह कहना गलत है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें अपराधी खुद के घर में बैठे होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पटना के बाढ़ से जो ये खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला सुबह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है और तभी भैंसुर आकर उस महिला की हत्या कर देता है, गोली मार देता है। पहले भी ये विवाद हुआ है जिसमें उसने अपने छोटे भाई को भी गोली मारी है और इसमें वो जेल भी जा चुका है, लेकिन अभी उसको जमानत मिली थी और जमानत मिली, लेकिन दोनों परिवारों के बीच जो है वो जमीनी विवाद चल रहे थे, जिसके बाद उसने आज अपने छोटे भाई की पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पटना में बड़ी वारदात फिर से हुई है, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि राजधानी के अथमलगोला थाना क्षेत्र में मेयुरा गांव में मंगलवार की सुबह जो है ये घटना घटी है। भूमि विवाद में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हो गया है। जमीन के लिए भैंसुर ने छोटे भाई की पत्नी की जान ले ली है। इस घटना से गांव वाले भी काफी ज्यादा हैरान है। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह सुबह करीब 5 बजे रघुवंश यादव की पत्नी मीना देवी सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी और इसी क्रम उसका भैंसुर, जो कि पति के बड़े भाई है, श्लोक यादव, पहुंचता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। घटना के बाद आरोपी फरार भी हो जाता है और सुबह सुबह गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग चौंक जाते हैं और घटना का पता चलते ही इलाके में सनसनी फैल जाती है। आपको बता दें कि फिर लोग दौड़ते भागते पहुंचते हैं और मीना देवी का शव जो है वो जमीन पड़ा होता है। इसके बाद जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने फिर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर कई साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इस बीच घटना का कारण जमीन का विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार श्लोक यादव ने 1 साल पहले अपने छोटे भाई जो है उसको भी गोली मार दी थी और गोली लगने से छोटा भाई जख्मी हो गया था। इस मामले में श्लोक यादव जेल भी गया था और सर्वजनों के अनुसार श्लोक यादव ने अपने 2 बेटों के साथ घटना को अंजाम दिया था। 3 गोलियां चलाई गई थी, उसमें से 2 मीना को लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाशी में छापेमारी कर रही है। मीना देवी दिव्यांग थी और पत्नी जो पति है वो गांव में ही चाय नाश्ते की दुकान भी चलाता था। इस बीच जमीन विवाद आज इतना बढ़ गया कि रिश्ते भी तार-तार किए गए हैं। और आपको बता दें कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। हुआ 3 बार हुआ था। कौन मतलब गोली मारा? श्लोक यादव जी, उसको बेटा भूषण यादव जी। हाँ, पूर्व में भी यही लोग गोली चलाए थे। अरे इसी घर में आया, अभी ने बाउल खोल करके सुबह एकदम जी 4 बज के बाउल खोल करके उसके बाद में ही पर्दा से आ रही थी, कुल्ले का अलग करके थी से कल पर से बेचारी आई थे झाड़ू लेने के लिए। तो पूर्व में भी हत्या हुआ है इस घर में? हाँ, कितने लोग का हत्या हो गया? हत्या नहीं हुआ, गोली मारा भाई के, गोली छोटका भाई के। यहाँ पर आंकोसन में मतलब जमीन विवाद में? जमीन पे बांधना चाहता कुल्ले हम ही हो जाए। 3 भाई है। हाँ, क्या नाम है आपका? आनंदी प्रसाद। तो सुना आपने, ग्रामीणों ने जाए और साफ कहा है कि जो श्लोक यादव है, जो बड़ा भाई है, वो जमीन विवाद की वजह से पहले भी छोटे भाई पर गोली चला चुका है और इस मामले में वो जेल भी जा चुका है। और आज जब फिर से उसको जमानत मिली थी और इसके बाद आज फिर से बड़ी वारदात कर चुका है, अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर गोली चलाई है और उसकी हत्या भी कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से जमीन विवाद अब जो बढ़ता जा रहा है और जमीन विवाद में कई लोगों, कई परिवारों के घर उजड़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब फिर क्या कुछ कहती है, हम उनका आपको बयान सुनाते हैं।
आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर गांव में मीना देवी जिनके पति हैं रघुवंश प्रसाद, इनकी अशोक प्रसाद जो कि उनके कैंसर में उनके द्वारा गोली मार दी बनी तो घटनास्थल पर और एफएसएल की टीम और अन्य तकनीकी साक्ष्य को इकट्ठा करके प्रयास किया जा रहा है कि अभी तक जल्द से जल्द क्या विवाद पता चला है सर? घटना का मुख्य कारण आपस में लड़ाई झगड़ा है और ज़मीन का विवाद है। जिस ज़मीन को लेकर घर बनाया जा रहा था उसी ज़मीन पर अशोक प्रसाद जो कि बड़े भाई हैं उनके द्वारा भी दावा किया जा रहा था और जो छोटे भाई हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा था। किसी आपसी विवाद में इनके बीच में पूर्व में भी लड़ाई हो चुकी है और पूर्व में ही अपने छोटे भाई को भी गोली मार चुके हैं। इसके बाद अब आज सुबह ये घटना हुई है दोबारा इनके द्वारा। सर कहा जा रहा है कि पूर्व में भी भाई को गोली मार दिया था सर, तो उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई थी पुलिस पर सर, आरोप लगा रहे थे। जैसा कि था पिछली बार जो गोली का इनका हुआ था, इन्होंने अपने छोटे भाई रघुवंश प्रसाद गोली चलाई थी जिसमें इनको जेल भेजा गया था और कोर्ट के द्वारा माननीय कोर्ट के द्वारा ये बेल पर बाहर कर दिया और अभी इन्होंने दोबारा ऐसी घटना यहाँ पर कर। क्या लग रहा है सर, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं परिजन? जो भी टीम है उसको डिस्पैच कर दिया गया है, जो भी इनके ठिकाने हैं, जो भी इनके संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके साथ ही रह सकते हैं और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी और जो भी है न्यायोचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग हुआ है सर? 2 गोली मृतक को लगी हुई हैं और एक खोखा बरामद हुआ है घटनास्थल से जो लाइट काटते थे। सर ग्रामीण कह रहे हैं कि सर पुलिस सूचना के बाद बहुत काफ़ी देर से पहुंची सर। हाँ, ये बात संज्ञान में आई है कि पुलिस जो है देर से पहुंची है और इसकी पूरी जांच की जाएगी और यदि इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके पहले भी उसके भाई को भी गोली मारा गया था। जैसे कि इसके बारे में बताया जा चुका है 2023 में जो इनके छोटे भाई हैं इसके ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी और जिसके कारण ये वहाँ पे नामजद भी हो गए उस केस में और फिलहाल ये बेल पर बना है। थैंक यू। तो सुना आपने, जायकोट पुलिस प्रशासन इस मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जायकोट देखा जा रहा है कि विजय सिन्हा जो कहते हैं कि जमीन विवाद को लेकर वो काम कर रहे हैं, भू माफिया को कब्र में गाड़ देंगे, लेकिन जो जमीन विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। आए दिन पटना हो या फिर बिहार के हर जिलों से यह खबर सामने आ रही है जहां पर जमीन विवाद से रिश्ते भी कत्ल किए जा रहे हैं, रिश्तों के कत्ल किए जा रहे हैं और ऐसे में जमीन विवाद बढ़ता जा रहा है और बिहार में अपराधियों का तांडव भी बढ़ चुका है, चाहे वो आपसी रिश्ते हों या फिर दूसरों के साथ। लगातार दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही है, गोलियों की बौछार की जा रही है और पटना में जिस तरीके से महिला की हत्या कर दी गई आपसी रंजिश मामले की वजह से, जमीनी विवाद के मामले की वजह से, और आरोपी फरार भी हो चुका है। पुलिस क्या कुछ करती है, किस तरीके से छापेमारी कर गिरफ्तार करती है, जो भी तमाम बातें सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें दर्श न्यूज।